हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे ठोसों के निबिड़ संकुलित संरचनाएं। उनमें हमने 1D, 2D, 3D जो संकुलित संरचनाएं थी उनके बारे में बात की। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे जो निबिड़ संकुलित संरचनाएं हमने बनाई है, जो संरचनाएं बनी थी उन संरचनाओं के अंदर हम कणों की जो व्यवस्था कर रहे थे, तो वो कण कितने स्थान को घेरते हैं और कितने स्थान उसमें क्या रह जाता है, खाली रह जाता है रिक्तिका के रूप में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना प्रतिशत स्थान जो है वो परमाणुओं के द्वारा घेर लिया जाता है और कितना % स्थान जो है वो खाली बच जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं संकुलन क्षमता। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं के द्वारा कितना स्थान घेरा गया, उसे कहते हैं संकुलन क्षमता। जितना ज़्यादा स्थान घेरा जाता है उतनी ही ज़्यादा उसकी क्षमता होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी दक्षता होगी, और जितना कम स्थान घेरा जाता है उतनी ही कम उसकी क्या होगी, दक्षता होगी। दक्षता भी बोल सकते हैं और क्षमता भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फलक केंद्रित के अंदर, फलक केंद्रित एक कोष्टिका, यानी कि FCC। तो FCC के अंदर संकुलन दक्षता कितनी होगी? देखो, संकुलन दक्षता हमें कैसे निकालनी है कि कोई भी एक कोष्टिका है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर FCC एक कोष्टिका बनाई, ये हमने FCC एक कोष्टिका बना ली। अब इस एक कोष्टिका में स्थान कौन घेरता है? परमाणु। यहाँ पे हमने परमाणु को रख दिया, और FCC में परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं? उसके कोनों पर, और एक परमाणु कहाँ होता है? उसके फलक पे, फलक के केंद्र पे। अब यहाँ देखो कि ये जो परमाणु है वो इस एक कोष्टिका में कितना स्थान घेरते हैं। जितनी इसका क्षेत्रफल होगा, जितना कण का आयतन होगा, उतना ही तो आयतन ये घेर पाएगा। इसका आयतन मान लो V है, तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन ये एक कोष्टिका के ऊपर जाके घेर लेगा। इसी को हम कहते हैं संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता हम कैसे निकालते हैं? PE बराबर उस कण का आयतन, यानी कि परमाणु का आयतन क्या है। परमाणु क्या है? एक गोला है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। अब कितने गोले वहां पर हैं, कितने कण वहां पे हैं, वो हो जाएगी Z। कितना स्थान घेरता है घन के अंदर? तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा³ यानी कि A³, और % निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ये सूत्र होता है एक संकुलन दक्षता निकालने का। 4/3 πr³ उस कण का आयतन है, परमाणु का आयतन है, Z परमाणु की संख्या है, घन का आयतन होता है भुजा³, और ये हमने भुजा मान ली। घन की सारी भुजाएं एक जैसी है, एक समान है, इसको हमने A मान लिया। परमाणु का जो त्रिज्या है वो R मान ली। और इस FCC के अंदर हमें क्या लेना है कि जो फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु है वो क्या करता है? इस फलक से एक विकिरण संबंध में रहता है, यानी कि फलक में से एक विकिरण निकलता है जिसे फलक विकिरण कहते हैं। फलक विकिरण। तो यहाँ पे A, B, C और D हो गया। तो हमें विकर्ण तो निकालना है A और C। तो AC = AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC² बराबर क्या होगा? AB² भी A² है और BC² भी A² है, तो AC² बराबर क्या हो गया? 2A²। अब यहां पे देखो आप,
AC बराबर क्या है, ये भी R है, ये भी R है, तो ये कितना होगा बेटा 2R होगा। यानी कि जो A और C है वो कुछ ऐसे है, एक हम ये फेस बना लेते हैं, ये हमने फेस बना ली, एक यहाँ पे एटम है, एक यहाँ पे एटम और एक इनके बीच में एटम है, ये R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2R, ये हो गया A और C। तो AC बराबर कितना है 4R, R प्लस 2R प्लस R यानी कि 4R। तो AC बराबर 4R है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4R बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा और 2A स्क्वायर, स्क्वायर हटा लेंगे तो 4R बराबर रूट 2A। तो A बराबर क्या आएगा 4R अपॉन रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे, A बराबर क्या आ रहा है हमारे पास 4R बटा रूट 2A। तो A बराबर है हमारे पास 4R अपॉन रूट 2, सॉल्व करेंगे 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। A बराबर क्या आएगा 2 रूट 2R, ये आ गया हमारे पास A। तो हमें घन का आयतन चाहिए, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब यानी कि A का क्यूब। तो घन का आयतन क्या हो गया भैया, घन का आयतन हो गया A क्यूब यानी कि 2 रूट 2 का क्यूब। तो संकुलन दक्षता बराबर 4/3 पाई R क्यूब इंटू Z कितना है FCC के लिए, Z होता है FCC के लिए 4, तो ये 4 हो जाएगा बटे A का क्यूब यानी कि 2 रूट 2R का क्यूब गुणा में 100। तो 4 और ये 4 हो गया 16/3 हो जाएगा और ये पाई R क्यूब हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और रूट 2 का क्यूब करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 कितना हो गया 2 हो गया, और ये क्या हो गया रूट 2, तो 2 रूट 2 आ गया 2 रूट 2 और ये R क्यूब इंटू में 100। ठीक है, अब आगे देखो भैया हमारे पास क्या है यहाँ पे, संकुलन दक्षता बराबर 16 पाई R क्यूब बटे में 3 और 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 और 3 कितना हो गया 48, 16 3 कितना हो गया 48 रूट 2। समझ में आ रही मेरी बात, R क्यूब से R क्यूब काट दो इंटू 100, R क्यूब कट गया, 16 से 48 निकाल दो, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और पाई का मान कितना होता है 3.14, और ये हो गया 3 रूट 2 इंटू 100, रूट 2 का मान रख दो तो 3.14 बटे 3 गुणा रूट 2 का मान 1.414 होता है गुणा 100। इसको हल करेंगे तो संकुलन दक्षता आएगी हमारे पास 74%, यानी कि संकुलन दक्षता P बराबर कितनी आ रही है 74% आ रही है, और कितना प्रतिशत खाली जगह बची 26% क्या होगी रिक्तिका हो गई, 26% रिक्तिका हो गई, जबकि 74% स्थान घेर लिया गया है। तो FCC क्रिस्टल जो है, FCC एकक कोष्ठिका जो है उसकी जो संकुलन दक्षता है वो कितनी है बेटा 74%। तो आपको इस प्रकार ये निकालना है, फिर से देख लेना, हमें एक घन बनाना है FCC बनाना है, उसमें ये जो रिलेशन है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें A ही आवश्यकता होती है। A को क्यूब करेंगे तो हम वहाँ पे उसकी दक्षता निकाल लेंगे, तो हमें A को फाइंड करना है, और A को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है, जिससे हम क्या निकालते हैं कर्ण निकालते हैं, यानी कि विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण जो होगा वो क्या होगा A के बराबर होगा, और A से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे दक्षता उसकी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए दूसरी एकक कोष्ठिका लेते हैं, सरल घन।
सरल घन यदि हम देखें तो सरल घन ऐसे बनता है जिसमें परमाणु जो है वो सिर्फ कोनों पर स्थित होते हैं और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आद्य एक के कोष्टिका होती है सरल घन। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसके कोनों पर परमाणुओं को रखना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई विकर्ण नहीं आएगा इस पर, ठीक है। और ये सारी जो लंबाइयाँ हैं वो क्या मान रखी है हमने, ए मान रखी है। सारे कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि ये जो कण है वो इस लाइन वाले कण एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, ये वाले कण एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यानी कि इस लाइन पे एक कण यहाँ पे है और एक कण यहाँ पे है। समझ में आ रही मेरी बात? ये हो गई, ये दो कण ऐसे हैं, ठीक है। तो ये R हो गया और ये R हो गया। तो A बराबर कितना बचा हमारे पास, तो A बराबर हो गया 2R। तो A बराबर 2R है तो घन का आयतन कितना हुआ, घन का आयतन वो होता है A क्यूब, यानी कि 2R का क्यूब हो जाएगा। तो संकुलन दक्षता बराबर 4/3 पाई R क्यूब इंटू जेड कितना इसके लिए, जेड की संख्या 1 आती है, परमाणुओं की संख्या, बटे A का क्यूब यानी कि 2R का क्यूब गुणा में क्या हो जाएगा 100। तो 2R का क्यूब क्या हो जाएगा, R क्यूब कट हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 8 और ये हो जाएगा पाई इंटू 100। तो 4 से 8 गए 2 बार, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो पाई/6 गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 52.4%, यानी कि 52.4% स्थान इसमें घेर लिया जाता है, जबकि बचा हुआ जो स्थान है वो क्या रह जाएगी, खाली रिक्तिका बच जाएगी। यानी कि 51.6% जो है, सॉरी 47.6% जो है वो इसमें क्या बच जाएगा, रिक्तिका बच जाएगी, खाली स्थान बच जाएगा। तो इस प्रकार हम सरल घन के अंदर क्या निकालते हैं, संकुलन दक्षता निकालते हैं। अब हम तीसरी जो एक कोष्टिका है कौन सी है, BCC है। तो BCC के अंदर यदि हम दक्षता निकालते हैं तो देखो कैसे निकलेगी भैया। BCC क्रिस्टल क्या होता है, काय केंद्रित एक कोष्टिका होती है। तो तीसरा है BCC। तो पहले हमें BCC बना लेना है। यहाँ पे ये BCC क्रिस्टल है और BCC के अंदर हमें पता है कण जो है वो घन के कोनों पर, ये घन के कोनों पर है और एक कण इसके कहाँ पे होगा, इसके केंद्र पे होगा, काय केंद्र पे। हमें यहाँ पर 2 विकर्ण लेने, क्योंकि केंद्र पर है ये, तो एक तो विकर्ण निकलेगा इसके काय केंद्र से, तो ये हो जाएगा काय विकर्ण। क्या हो जाएगा, काय विकर्ण। और एक विकर्ण लेना है हमें फलक से, तो ये हो जाएगा फलक विकर्ण, फलक विकर्ण। तो 2 विकर्ण लेना हमें, फिर इसको नंबर दे देते हैं A B C D E F G और H। तो यहाँ पे देखो 2 त्रिभुज बनते हैं समांतर, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। तो पहले हमें लेना है पाइथागोरस प्रमेय से पहला त्रिभुज जो है E G और H, इसके अंदर देखना हमें। तो EGH में EH² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, EG² प्लस GH²। ये सारी लंबाइयाँ A लेनी है हमें। तो EH² बराबर क्या होगा, A² प्लस A²। तो EH² बराबर क्या हो जाएगा 2A²। ये होगी समीकरण 1। अब हमें लेना है त्रिभुज 2 नंबर। त्रिभुज दूसरा कौन सा है, AE और H। AE और H में क्या निकालना है हमें, AH² निकालना है। तो AH² बराबर क्या हो जाएगा, AE² प्लस EH²। तो AH² बराबर AE² क्या है, A² है, और EH² क्या है, समीकरण 1 देख रहे हो आप। तो समीकरण 1 में EH² कितना दिया हुआ है 2A²। तो स्क्वायर स्क्वायर हटा लेंगे तो AH बराबर √3A ये आ जाएगा। अब देखो AH में ये जो कण है वो इस कण और ये बीच वाले कण के बीच में संपर्क में है, यानी ये काय विकर्ण है।
ये काय विकर्ण है और इस काय विकर्ण पे जो कण है, एक कण तो यहाँ पे है इसके कोने पे, और एक कण यहाँ पे है इस कोने पे, और एक इसके काय के बीच पे है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये जो दूरी है a, ये क्या हो रही है बेटा, ये r है, ये भी r है, तो ये कितना हो जाएगा 2r, यानी कि a से लेके h तक की जो दूरी है a, वो कितनी आ रही है बेटा, तो a h बराबर आ रहा है इसमें 4r, r प्लस 2r प्लस r यानी कि 4r। तो यहाँ पे देखो AH बराबर 4r बराबर क्या आ रहा है √3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r बट्टा √3। तो घन का आयतन कितना हो गया, घन का आयतन हो गया यहाँ पे a क्यूब करना है, यानी कि 4r बट्टा √3 का क्यूब, ये आ गया हमारे पास घन का आयतन। अब हमें इसमें दक्षता निकालनी है। अब इसमें क्या करना है, दक्षता निकालनी है हमें। तो PE बराबर 4/3 पाई r क्यूब गुणा में Z बटा 1 का क्यूब इंटू 100 करना है। Z कितना होता है BCC के लिए 2 होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब गुणा 2 बट्टे में a क्यूब कितना है 4r बटा √3 का क्यूब इंटू में 100। 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, यानी कि 8/3 हो गया, और ये पाई r क्यूब आ गया, और इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3, और ये r क्यूब इंटू 100। r क्यूब से r क्यूब कट कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, 8 से 64 कट गया 8 बार, 8 से 64 कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। अब देखो आगे, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, हमारे पास यहाँ बच गया PE बराबर पाई बट्टे ये 8 बट्टा √3 इंटू 100। √3 को ऊपर ले जाओ तो पाई का मान कितना होता है 3.14, और √3 बटा 8 इंटू 100। √3 का मान लिख दो 3.14 गुणा 1.732 बट्टे 8 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 68%, यानी कि BCC की संकुलन क्षमता जो है वो कितनी है 68% है। कितना प्रतिशत स्थान खाली रहेगा, 32% स्थान इसमें रिक्त रह जाएगा, यानी कि 68% स्थान तो इसमें घेर लिया जाता है, जबकि 32% स्थान यहाँ पे क्या रह जाता है रिक्त रह जाता है। तो बात समझ में आ गई। ये थी तीनों की संकुलन दक्षता, जिसमें FCC में हमने संकुलन दक्षता निकाली थी सबसे ज़्यादा 74%। सबसे ज़्यादा दक्षता होती है FCC में, क्यों? क्योंकि FCC में कणों की संख्या ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा कण होंगे, जितनी ज़्यादा Z का मान होगा, उसकी दक्षता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो FCC यानी कि CCP उसकी 74 है, HCP षटकोणीय उसका भी 74% होगा, ठीक है। BCC में 68% होगा, और सरल घन में कितना होगा 52.4%। तो यहाँ पर हमने इसको ख़त्म कर लिया है। तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण है, तीनों में हमें दक्षता पूछी जा सकती है, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि कितनी होती है, और इसको निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है व्युत्पन्न करना। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। अगली क्लास में हम इसके जो आगे वाला टॉपिक है उसकी बात करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं अपूर्णता यानी कि दोष। ठीक है।